नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा क्योंकि आज कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच जो महामुकाबला खेला गया उसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस सुपर 8 मुकाबले में कुदरत ने अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई और मूसलाधार बारिश ने घंटों तक खेल को रोके रखा। फैंस की उम्मीदें टूट रही थीं, लेकिन अंपायरों ने हार नहीं मानी और अंततः मैदान सुखाकर इस मैच को 5-5 ओवरों के एक शूट आउट में तब्दील कर दिया। यह मुकाबला इतना करीबी था कि अंतिम गेंद तक यह कहना मुश्किल था कि बाजी कौन मारेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको इस सांसें रोक देने वाले मैच की एक एक गेंद का रोमांच बताएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। टॉस की बात करें तो पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने सिक्का उछालकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला किया। पाकिस्तान की ओर से पारी की शुरुआत करने आए युवा सनसनी सईम अयूब और अनुभवी साहिबजादा फरहान। न्यूजीलैंड के लिए पहला ओवर लेकर आए स्विंग के उस्ताद मैट हेनरी। पहली ही गेंद पर सईम अयूब ने अपने सिग्नेचर नो लुक शॉट के साथ लेग साइड में चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। अगली 3 गेंदों पर हेनरी ने वापसी की और सिर्फ 2 रन दिए, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर फरहान ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। पहले ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान का स्कोर 13 रन बिना किसी नुकसान के था। दूसरा ओवर लेकर आए दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में शुमार लॉकी फर्ग्यूसन की 150 की रफ्तार वाली पहली गेंद पर सईम अयूब ने एक अविश्वसनीय अपरकट खेला और गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए चली गई। हालांकि अगली गेंद पर फर्ग्यूसन ने चतुराई दिखाई और एक धीमी यॉर्कर डाली, जिस पर सईम पूरी तरह चकमा खा गए और क्लीन बोल्ड हो गए। पाकिस्तान को 19 के स्कोर पर पहला झटका लगा। अब मैदान पर आए बाबर आजम। बाबर ने आते ही फर्ग्यूसन की आखिरी गेंद पर एक कड़क कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोरा और स्कोर को 24 तक पहुंचा दिया। तीसरा ओवर लेकर आए कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर की पहली 3 गेंदों पर बाबर और फरहान ने सिर्फ सिंगल्स लिए, लेकिन चौथी गेंद पर फरहान ने घुटने टेक कर एक जबरदस्त स्वीप शॉट खेला और गेंद को स्टैंड्स में पहुंचा दिया। आखिरी गेंद पर बाबर ने भी एक नजाकत भरा चौका निकाला। 3 ओवर के बाद स्कोर 40 रन पर 1 विकेट था। चौथा ओवर डालने आए ईश सोढ़ी की पहली ही गेंद पर फरहान ने एक और छक्का जड़ा, लेकिन अगली गेंद पर सोढ़ी ने उन्हें अपनी गुगली में फंसा लिया और फरहान लॉन्ग ऑफ पर कैच आउट हो गए। फरहान ने 12 गेंदों में 28 रनों की तेज पारी खेली। अब क्रीज पर आए फखर जमान। फखर ने आते ही पहली ही गेंद पर सोढ़ी को सीधा छक्का जड़कर स्वागत किया। इस ओवर से कुल 18 रन आए। अब आखिरी ओवर लेकर आए टिम साउथी ने पहली गेंद पर बाबर को सिर्फ 1 रन लेने दिया। दूसरी गेंद पर फखर ने एक कड़क चौका जड़ा, लेकिन तीसरी गेंद पर साउथी की स्लोअर बॉल ने फखर का काम तमाम कर दिया और वे कैच आउट हो गए। आखिरी 2 गेंदों पर सलमान आगा ने एक छक्का और एक चौका जड़कर पाकिस्तान के स्कोर को 5 ओवर में 76 रनों तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान ने 3 विकेट खोकर 86 रनों का विशाल लक्ष्य न्यूजीलैंड के सामने रखा। अब बारी थी न्यूजीलैंड की, जिन्हें 5 ओवरों में 77 रनों की जरूरत थी। कीवी टीम की ओर से फिन एलन और टिम सीफर्ट विस्फोटक अंदाज में मैदान पर उतरे। पाकिस्तान के लिए पहला ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर सलमान मिर्जा। फिन एलन ने पहली ही गेंद पर मिर्जा का स्वागत मिड विकेट के ऊपर से एक करारे छक्के के साथ किया। दूसरी गेंद पर एलन ने फिर से बल्ला घुमाया और एक चौका बटोरा। सलमान मिर्जा दबाव में दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने तीसरी गेंद एक तीखी बाउंसर डाली, जिस पर एलन ने फिर से पुल करने की कोशिश की और गेंद हवा में टंग गई। शादाब खान ने एक अद्भुत डाइव लगाकर कैच पकड़ा और फिन एलन 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब आए युवा रचिन ने आते ही आखिरी 2 गेंदों पर 2 शानदार चौके जड़े। पहले ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 18 रन पर 1 विकेट था। दूसरा ओवर लेकर आए नसीम ने पहली 3 गेंदें इतनी सटीक डाली कि सीफर्ट और रचिन सिर्फ 3 रन ही बना सके, लेकिन चौथी गेंद पर सीफर्ट ने रूम बनाया और पॉइंट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। आखिरी गेंद पर भी एक चौका आया। 2 ओवर के बाद स्कोर 31 रन हो चुका था। तीसरा ओवर कप्तान सलमान आगा ने खुद डालने का फैसला किया। यह फैसला थोड़ा जोखिम भरा था। रविंद्र ने पहली ही गेंद पर कदम निकाले और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर आगा ने वापसी की और रचिन को गच्छा दिया। गेंद बल्ले का किनारा लेकर उस्मान खान के दस्तानों में समा गई। न्यूजीलैंड को दूसरा झटका 37 के स्कोर पर लगा। अब आए खतरनाक ग्लेन फिलिप्स ने आते ही पहली गेंद पर छक्का और आखिरी गेंद पर चौका लगाकर ओवर में 18 रन बटोर लिए। 3 ओवर के बाद स्कोर 49 रन पर 2 विकेट था और अब 12 गेंदों में 28 रनों की जरूरत थी। चौथा ओवर लेकर आए अनुभवी शादाब खान।
शादाब की पहली गेंद पर सीफर्ट ने 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर सीफर्ट ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधी लॉन्ग ऑन पर खड़े फखर जमान के हाथों में चली गई। न्यूजीलैंड को तीसरा झटका लगा। अब आए डेरिल मिचेल और फिलिप्स ने अगली 4 गेंदों पर संयम दिखाया और सिर्फ 7 रन बटोरे। अब आखिरी ओवर का रोमांच शुरू हुआ। न्यूजीलैंड को जीत के लिए अंतिम 6 गेंदों में 19 रनों की दरकार थी और गेंद थी उस्मान तारिक के हाथ में। पहली गेंद तारिक ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन यह लो फुल टॉस रह गई और ग्लेन फिलिप्स ने इसे मिड विकेट के ऊपर से 95 मीटर दूर छक्के के लिए भेज दिया। अब 5 गेंदों में 13 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद तारिक ने अच्छी डाली और सिर्फ 1 रन आया। अब 4 गेंदों में 12 रन। तीसरी गेंद पर डेरिल मिचेल ने अपनी ताकत दिखाई और लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक कड़क चौका जड़ दिया। अब 3 गेंदों में 8 रनों की जरूरत थी। चौथी गेंद पर तारिक ने वापसी की और मिचेल को सिर्फ 1 रन लेने दिया। अब पूरा स्टेडियम शोर से गूंज रहा था क्योंकि 2 गेंदों में 7 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर थे ग्लेन फिलिप्स। 5वीं गेंद पर तारिक ने एक बेहतरीन यॉर्कर डाली। फिलिप्स ने इसे किसी तरह खेला और तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे किए। अब मैच उस मोड़ पर आ गया था जहां करोड़ों दर्शकों के दिल की धड़कनें रुक गई थीं। आखिरी गेंद पर जीत के लिए 5 रनों की जरूरत थी, यानी एक छक्का मैच जिता सकता था और चौका मैच को सुपर ओवर में ले जा सकता था। उस्मान तारिक दौड़े। उन्होंने एक तेज गेंद फेंकने की कोशिश की, लेकिन गेंद थोड़ी छोटी रह गई। ग्लेन फिलिप्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और एक शानदार पुल शॉट खेला। गेंद हवा में काफी ऊंची गई। बाउंड्री पर खड़े साहिबजादा फरहान ने उछलकर गेंद को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथों को छूती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर छक्के के लिए चली गई। पूरे कीवी खेमे में जश्न का माहौल छा गया क्योंकि न्यूजीलैंड ने इस असंभव से दिखने वाले मैच को अंतिम गेंद पर छक्का जड़कर जीत लिया था। न्यूजीलैंड ने 5 ओवर में 3 विकेट खोकर 78 रन बनाए और 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स अपने खाते में डाल ली। पाकिस्तान की टीम और सलमान अली आगा इस हार से पूरी तरह टूट गए क्योंकि वे जीत के बेहद करीब थे। साहिबजादा फरहान की 58 रनों की पारी और बाबर का प्रयास बेकार गया क्योंकि ग्लेन फिलिप्स की उस आखिरी गेंद की जादुई बल्लेबाजी ने सब कुछ बदल दिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस हार का जिम्मेदार कौन है? उस्मान तारिक की वो आखिरी गेंद या पाकिस्तान की फील्डिंग? कमेंट में अपनी राय NZ विक्ट्री या PAK अनलकी लिखकर जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।